Bismillahirrahmanirrahim. In this picture, I'll be telling you about iodide pump. ठीक है, आपके पास क्या होता है कि एक सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर होता है, ठीक है, जो कि आपके पास क्या करता है, आयोडाइड को और सोडियम को दोनों को सेल के अंदर पंप करता है. सोडियम को क्यों इतना दिल करता है अंदर पंप करने का? क्योंकि एक तरफ आपके पास सोडियम पोटाशियम पंप जो होता है वो सोडियम को बाहर पंप करके आउटवर्ड टू इनवर्ड एक सोडियम का ग्रेडियंट उसने क्रिएट कर दिया होता है, जिसकी वजह से सोडियम का बड़ा दिल होता है अंदर जाने को, और वो जा ही रहा होता है तो वो कहते हैं आयोडाइड को भी साथ ले जाता हूँ. तो इस पंप का नाम है NIS और द सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर. अब आपके पास ये आयोडाइड अंदर आ गया, ठीक है. अब ये इस आयोडाइड ने ना बेसिकली इस फॉलिकुलर सेल से लेकर कोलॉइड के अंदर जाना है, ठीक है, कोलॉइड के अंदर वो जाना चाहता है, ठीक है. ये आपके पास क्या है, दैट इज़ द कोलॉइड एंड दिस इज़ एक्चुअली द फॉलिकुलर सेल, ठीक है. मैं आपको ये दूसरी डायग्राम से भी दिखा देती हूँ कि ये जो अभी हम देख रहे हैं ये जो पूरा का पूरा सेल है, दिस इज़ बेसिकली दिस थिंग, ठीक है. और हम इसको कहाँ पे लेके जा रहे हैं, वी आर टेकिंग इट इनटू द कोलॉइड दैट इज़ बेसिकली इनसाइड अ फॉलिकल, ठीक है. अब यहाँ पर आपके पास क्या आता है, एक एंटीपोर्टर होता है जिसको हम कहते हैं पेंड्रिन. वो पेंड्रिन क्या करता है, क्लोराइड को इनवर्ड मूव कराता है और आयोडाइड को बाहर मूव कराता है, ठीक है. अब आयोडाइड इस वक्त हमारे पास आयनाइज्ड फॉर्म में है. हम चाहते हैं कि इसको इसकी नेसेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, या इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है. तो इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्जन का काम कौन करेगा, दैट विल बी डन बाय पर ऑक्सीडेज, ठीक हो गया. तो ये उन्होंने कहा कि आपका पर ऑक्सीडेज क्या करता है कि इस आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और साथ फॉर्मेशन होती है आपके हाइड्रोजन परऑक्साइड की. अब ये हमारे पास नेसेंट आयोडीन, इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इसकी हम लोग कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, इसको कंबाइन कर सकते हैं विद अ थायरोग्लोबुलिन. थायरोग्लोबुलिन इज बेसिकली अ ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज ऑल्सो फॉर्म्ड इनसाइड द फॉलिकुलर सेल. अब वो किस तरीके से बनता है कि आपके पास द राइबोसोम्स ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोज राइबोसोम्स ये हमारे पास ये प्रोटीन बनाते हैं. दिस प्रोटीन इज लेटर पैकेज्ड इनसाइड द गोल्जी, ठीक है, एंड इन द फॉर्म ऑफ थायरोग्लोबुलिन प्रिकर्सर, ठीक है, ये हमारे पास लीव हो जाती है, ठीक है, और मतलब इट लीव्स दिस फॉलिकुलर सेल एंड इट गोज इनटू द कोलॉइड. अब कोलॉइड के अंदर ये आपकी थायरोग्लोबुलिन ग्लाइकोप्रोटीन की कपलिंग होती है, ठीक है, एंड दिस कपलिंग इज एक्चुअली कॉल्ड एज ऑर्गेनिफिकेशन. द बाइंडिंग ऑफ आयोडीन विद, अब इसको हम आयोडीन बोलेंगे, आयोडाइड नहीं बोलेंगे, बिकॉज इट्स नाउ इन इट्स नेसेंट फॉर्म और इन इट्स ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ठीक है. तो वो क्या कहते हैं कि द बाइंडिंग ऑफ आयोडीन विद द थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इज द ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ द थायरोग्लोबुलिन, ठीक हो गया. अच्छा जी, अब ऑर्गेनिफिकेशन होगी थायरोग्लोबुलिन की, तो अब क्या होता है, अगेन दिस इज ऑल्सो बाय द एक्शन ऑफ द परऑक्सीडेज और द थायरॉयड परऑक्सीडेज, ठीक है. अब हमारे पास क्या होता है कि बाय द कपलिंग हमारे पास काफ़ी सारे थायरॉयड हार्मोन्स बनते हैं, which include the monoiodothyronine, diiodothyronine, T3 that is triiodothyronine, ठीक है, दिस इज़ रिवर्स T3, ठीक है, रिवर्स T3 है, और ये हमारे पास क्या है, दैट इज़ T4. अब इन्होंने वापस जाना है, ठीक है, वापस जाना है इनटू द फॉलिकुलर सेल, ठीक है. तो ये फॉलिकुलर सेल के अंदर वापस कैसे जाएंगे, दैट इज़ बाय फॉर्मिंग सम पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स, ठीक है. यानी कि आपका ये जो हार्मोन्स हैं, थायरॉयड हार्मोन्स, they will go inside this follicular cell in the form of pinocytotic vesicles or in the form of a colloid droplet, ठीक है. अब देखो हमारे फ़ायदे की चीज़ तो सिर्फ T3 और T4 है, बिकॉज दे आर एक्चुअली यूटिलाइज्ड इन द बॉडी. जो मोनोआइडोथायरोनिन है या डाईआइडोथायरोनिन है, इनका बॉडी में यूजेज नहीं है, ठीक है, हम उनको इन फॉर्म्स में यूज़ नहीं कर सकते. तो खामखा उनकी आयोडीन वेस्ट हो, तो हम क्या करते हैं कि उनकी आयोडीन को रीसाइकिल कर लेते हैं, रीयूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है, दैट इज़ रीयूटिलाइज्ड, ठीक है, एंड इट एंटर्स इन दिस पाथवे, जो शुरू वाला पाथवे है, ठीक है, ये इसमें हो जाता है. और इन्होंने शुरू में एक बात बताई थी कि ये जो आपका थायरोग्लोबुलिन है, ठीक है, थायरोग्लोबुलिन प्रिकर्सर, दैट इज़ फॉर्म फ्रॉम टायरोसिन रेजिड्यूज, टायरोसिन अमाइनो एसिड रेजिड्यूज से बनता है, ठीक है. तो मोनोआयोडोथायरोनिन और डाईआयोडोथायरोनिन आर रीसाइकल्ड, उनकी आयोडाइड को हम इस्तेमाल कर लेंगे और उनमें से जो अमाइनो एसिड थायरोग्लोबुलिन का जो टायरोसिन है दैट इज़ ऑल्सो रिसाइकल्ड. बाकी अच्छा, ये जो ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, ये आपका सेपरेशन है, दैट इज़ विद बाय द एक्शन ऑफ प्रोटीजेस. यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि मल्टीपल प्रोटीजेस अमंग द इंजाइम्स, ये डाइजेस्ट करते हैं आपके थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स को एंड रिलीज द थायरोक्सिन एंड द ट्राईआयोडोथायरोनिन इन द फ्री फॉर्म. एंड वंस दे आर रिलीज्ड, ये डिफ्यूज़ करते हैं थ्रू द बेस ऑफ द थायरॉयड सेल इनटू द सराउंडिंग कैपिलरीज. अगर आप यहाँ पे देखो
ये जो आपके थायराइड सेल्स हैं इसके सराउंडिंग में हमारे पास ये बहुत सारी कैपिलरीज हैं, सो ये डिफ्यूज़ कर जाते हैं इनसाइड योर सराउंडिंग कैपिलरीज और वहाँ से आपके ब्लड में चले जाते हैं एंड ब्लड में दे विल एक्सर्ट देयर एक्शन। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये जो रेट ऑफ आयोडाइड ट्रैपिंग है, ठीक है ना, ये जो कितना आयोडाइड जो है दैट इज़ कंबाइनिंग विद योर थायरोग्लोबुलिन और कितना इज अपटेकन बाय द फॉलिकुलर सेल, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और TSH विच इज़ रिलीज फ्रॉम योर इंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक हो गया।